हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर कॉमर्स पेपर 2 और यहाँ हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी विच वाज अबाउट 45 डे स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2, जिसमें हमने दोनों पेपर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। एंड फॉर पेपर 2 मैंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज कही थी कि इन 45 डेज में आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। इन 45 डेज में अगर हमें पेपर 2 कवर करना है तो हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। तो बच्चों ने कमेंट किया तो मैम हमें प्लीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताइए वो कॉमर्स के लिए, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अब देखिए, मैंने कहा है कि यूजीसी अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता लेकिन अपने कंसेप्ट्स हमेशा रिपीट करता है। जब हमें पता है कि वो कंसेप्ट्स आने ही आने वाले हैं तो हम क्यों ना उन एक्सपेक्टेड कंसेप्ट्स को पढ़ के जाएं और वो क्वेश्चंस आएंगे तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपके एग्जाम के लिए अराउंड 30 डेज बाकी हैं, तो इसे हम समझते हैं अपनी 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर कॉमर्स पेपर 2। अब देखिए, ये है आपका सिलेबस जिसमें है पूरे 10 यूनिट्स। अब हम एक एक 10 यूनिट को फटाफट देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है एंड ये हाईलाइटेड वाले वो पॉइंट्स है जो आपको कवर करने ही करने हैं। आई नो आपको देख के थोड़ा डर लग रहा होगा कि मैम ने तो सारे ही हाईलाइट कर दिए, बट ऐसे नहीं है। हाईलाइट करने का मेरा मतलब है कि ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ओके। एंड जो हाईलाइटेड नहीं है वो आप छोड़ के जा सकते हैं। बट जहां तक मुझे पता है कि देखिए, जिन्होंने जस्ट अभी एमकॉम खत्म किया है तो उन्हें एटलीस्ट इन सब के बारे में थोड़ा पता होगा ही होगा कि टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। ये सब चीजें थोड़ी बहुत पता होती होती हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इन्हें आपको डिटेल में पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट्स में आपको सारे कंसेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। देन मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, न्यू एज वेल एज ओल्ड, ओके। एंड दोनों में क्या क्या चेंजेस आए वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड मॉनिटरी पॉलिसी जो मैंने कहा, इसमें जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ओके। देन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग आपको सारी कॉस्टिंग की मीनिंग तो पता होनी चाहिए, जितने भी है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। ये तो हमने मास्टर्स में पढ़ा ही हुआ है, एक बार वो रिवाइज कर लीजिएगा। एंड इसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें से कई बार प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे गए हैं। बट मैं आपको बोलूंगी इन 30 डेज में न्यूमेरिकल पे अगर आप फोकस ना करके थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें तो आई थिंक आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि जहां आप न्यूमेरिकल के लिए जहां पे आप एक आवर में अगर आप न्यूमेरिकल का एक कंसेप्ट खत्म कर पाएंगे जितने टाइम में, उतने टाइम में थ्योरी का आप 2 कंसेप्ट तो आराम से खत्म कर ही देंगे। तो देखिए, अब टाइम की प्रॉब्लम है ना, ठीक है। जहां आपका एक कंसेप्ट हो रहा है वहीं पे आपका थ्योरी करेंगे तो 2 कंसेप्ट हो जाएंगे और मार्क्स दोनों ने आपको इक्वल ही डाले हैं। तो क्यों ना हम थ्योरी को प्रेफर करें ताकि हम अपने टाइम को ज्यादा यूटिलाइज कर सके। एंड कई बार ऐसा भी होता है इनफैक्ट कि यूजीसी कई बार प्रैक्टिकल देता ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें प्रोबेबिलिटी है आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं है। बट थ्योरी तो हमें पता है ना कि थ्योरी तो आना ही तो पता ही होना चाहिए। तो हम क्यों ना थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें, ओके। हम लोग इन 30 डेज में थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। सभी यूनिट्स के लिए ये मैं बात कर रही हूँ कि प्लीज थ्योरी पे ज्यादा फोकस कीजिए अभी। एंड देन रेशियो एनालिसिस, इसके बारे में आपको आई थिंक हम अकाउंटिंग पे आ गए, हम ये वाला यूनिट डिस्कस कर रहे थे, या सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये पता होना चाहिए। इसमें आपको खाली बेसिक एफडीआई, एफएफआई, एफपीआई, इसका बेसिक और डिफरेंस बस इतना काफी है, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट दिस WTO भी, ये भी आपको डिटेल में करना है।
देन हम यहाँ पे आगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। देन फॉरफीचर एंड री इशू, इस न्यूमेरिकल को आप जरा कर लीजिएगा। इसमें देखिए जर्नल एंट्री नहीं, बट वो ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें कैपिटल रिजर्व कितना है। ठीक है, आपको वो चीज पता होनी चाहिए। री इशू कब करते हैं, क्या होता है, फॉरफीचर कब करते हैं, ये सब चीजें आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ये कॉस्टिंग रेशियो एनालिसिस ये हमने बात कर लिया अकाउंटिंग की, एंड ये हमारी हो गई है फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट की। ये 2 यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसमें वही चीज जो मैंने लिखा है कि पार्टनरशिप का जो बेसिक है, ठीक है, पार्टनरशिप का बेसिक जो होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जब होता है तो क्या होता है, जब नहीं होता तो क्या रूल्स होते फॉलो की जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, 6 रूल्स जो है। देन गुडविल कैलकुलेशन, उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। देन टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड ये हो गया। देन रूल्स फॉर ऑडिटर, जो ऑडिटर के रूल्स होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, वो आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी कितने कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है, ऑडिटर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। कमिंग टू यूनिट 3 विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजर, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, देन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म। आप एक्चुअली ये इसमें आप एक ये देखिए, ये इसके लिए ना आप एक टेबल बनाइए। ठीक है, टेबल बनाइए कि ये मार्केट्स हैं, इसके अंदर ये होता है, और सब में डिफरेंशिएशन कीजिए, टेबल बना के इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये तो आना ही आना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मार्केट्स। देन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्किमिंग प्राइसिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या प्राइसिंग हमें रखनी है, ओल्ड प्रोडक्ट है तो क्या प्राइसिंग बेस्ट होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कमिंग टू यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, ये इसकी जो सारी थ्योरीज हैं, किस किसने दी, किस किस थ्योरी ने क्या क्या बोला, एंड गॉर्डन्स एंड वॉल्टर्स मॉडल, उसके बाद उसका फॉर्मूला, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। GDR एंड ADR, इनका बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक, सेंट्रल टेंडेंसी, ये पता होना चाहिए। डिस्पर्जन मेथड एंड स्क्यूनेस के भी मेथड्स, इसमें इनके मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये आपको पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग में मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया क्योंकि ये मेथड्स आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके अंदर ये जो सारे टेस्ट हैं, अनोवा, H टेस्ट, काई स्क्वायर, ये सब आपको पता होना चाहिए, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 में देन बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एंड देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, किसमें ज्यादा कंट्रोल है, किसमें कम कंट्रोल है, क्या ड्यूटीज होती हैं, CEO है उसके नीचे कौन कौन आता है, एंड सारे मैनेजरियल लेवल्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप की थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें एंड क्या क्या रिक्रूटमेंट के मेथड्स हो सकते हैं, ये सब। यूनिट 7 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आएगा आपका बेसल नॉर्म एंड देन NPA मैनेजमेंट, वो NPA और ये बेसल नॉर्म, NPA इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो NPA में मैंने ज्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये ज्यादा हाईलाइटेड, देखिए आप इतना डरिए मत। बेसल नॉर्म जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये सब जो है उसके अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है
फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर ये सब टॉपिक आते हैं। अगर मैं इसमें फाइनेंशियल मार्केट हाईलाइट कर देती मतलब आपको ये सारा पढ़ना पड़ता है, बट मैंने ये हाईलाइट सारा नहीं किया, मैंने बस ये किया कि आप इसमें बस मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ये पढ़िए, इनके इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में पढ़िए, इनका डिफरेंस पढ़िए, ठीक है। तो ज्यादा हाईलाइटेड देखिए, आप डरिए मत। देन सेबी एंड आरबीआई, अब इसमें क्या है, वैसे बेसिक तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर सेबी और आरबीआई से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स होगा तो वो करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं, ओके। तो ये एक ऐसा यूनिट है जहां आप करंट अफेयर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, यस ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, ओके। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब उसमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि कितने स्टेजेस है, इनफैक्ट किस स्टेज में क्या होता है, किस स्टेज में प्राइसिंग क्या होती है, किस स्टेज में हमें प्रमोशन कितनी ज्यादा लगानी होती है, हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ऐसे वो स्टेजेस नहीं पढ़ने हैं, आपको सब पता होना चाहिए किस स्टेज में क्या होता है। वो आपसे एक्चुअली यही पूछेंगे कि आपको स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा सही रहेगी, वो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी, यही जो मैंने अभी बताया, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड इसको लिंक करके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देन ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग ट्रेंड्स, अभी मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये सारे जो अंदर कंसेप्ट है ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनके बारे में स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होना चाहिए कि सोशल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग, आजकल जितनी मार्केटिंग होती है तो हमें ये अपने नेचर को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए करना होता है। जैसे आजकल मामा अर्थ है, वो खुद बोलते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट है और हम पेड़ लगाते हैं, ये सब क्या है, ग्रीन मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज हैं। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, एंड ये सारा जो है ट्रेंड्स में, जो मार्केटिंग का रिसेंट ट्रेंड है उसमें क्वेश्चंस पूछता है यूजीसी, ओके। देन यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, अब इसमें देखिए, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होगा, ओके, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन ये सारे जो है इन सबके मीनिंग पता होने चाहिए, यहाँ मैंने सारे हाईलाइट किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देन प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इन सब का मीनिंग यहाँ मैंने लिखा ना, मीनिंग मतलब इन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने हाईलाइट किए हैं और साथ में मैंने लिखा है कि इसका मीनिंग, तो इसको आप इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका मीनिंग काफी है। देन टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको डेप्थ में पढ़ना है कि सारे टाइप्स जो हैं उनके बारे में। देन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या नई चीजें आई हैं, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। देन आरटीआई एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस की कौन आरटीआई फाइल कर सकता है, क्यों, कैसे, क्या प्रोसीजर, क्या डे, कितने दिन में हमें रिप्लाई आता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब उसके अंदर आता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेट कौन सा कब इशू हुआ है, एंड देन रिन्यूअल, ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब रिन्यूअल कैसे होते हैं, क्यों, क्या, एंड अगर आप किसी का कॉपी कर ले, ठीक है, किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो फिर उसके लिए पेनल्टी क्या है, तो ये सब चीजें इतना आप इसके बारे में पता कर लेंगे तो काफी है। द नेक्स्ट यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जम्प्टेड इनकम, ये सभी हेड्स के अंदर, सभी हेड्स के अंदर, एचआरए, एग्रीकल्चर इनकम, सबके अंदर जितना भी है एग्जम्प्टेड, किस किस केस में एग्जम्प्टेड रहता है वो आपको पता होना चाहिए, एचआरए वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसके अंदर ये वाले जो टॉपिक्स हैं, डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली ये 10 यूनिट्स थे, इसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आने ही आने, जो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। अब आपको इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो आप कैसे कवर करेंगे,
अब देखिए कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़ना प्रेफर करते हैं, ठीक है, एंड कुछ बच्चे हैं जो गूगल करना प्रेफर करते हैं। अब आप देख लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से मैं जो करती थी वो तो मैं यूट्यूब देखती थी, क्योंकि यूट्यूब में हम जल्दी कवर कर सकते हैं ज्यादा। एंड एक्चुअली उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ के उनके दिमाग में बैठता है, कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के अपने दिमाग में ज्यादा बैठा लेते हैं। एंड अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे ज्यादा पसंद है। ओके, सो अब इन 30 डेज में आपको करने हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद दैट PYQ, ये नहीं मिस करना बिल्कुल भी, ठीक है। 5 एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम 5 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, यहाँ 5 क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पेपर की बात हो रही है। एटलीस्ट 5 पेपर्स तो आपको करने ही करनी है। एंड देन उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, नहीं तो PYQ ही अगर आप टाइमर के साथ करेंगे तो वो भी आपको चलेगा, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं? 2 से 3 चलेगा मिनिमम, इतना तो आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको एनालाइज जरूरी है, ठीक है, इसका एनालिसिस जरूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड साथ ही में फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने एक सोर्स बताया था अपने रील्स में। आई होप सबने किया होगा, वो रील देखी होगी। मैंने एक रील में फ्री मॉक टेस्ट का सोर्स बताया था, एक ऐप बताया था आपको। जिसने देखा वेल एंड गुड, जिसने नहीं देखा आप जाके मेरे शॉर्ट्स में चेक कर सकती हैं। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है जिसमें मैंने फ्री मॉक टेस्ट का एक सोर्स बताया है। ओके, सो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है फॉर 30 डेज। तो आप ये प्लीज जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूं, तो आई वुड लव टू डू दैट। मैं आपकी हेल्प करके खुश रहूंगी, ठीक है। सो अब बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप कौन सी यूनिट का एक्सप्लेनेशन पहले चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई यूनिट हो जो ज्यादा डिफिकल्ट हो और मैं किसी और यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू कर दूं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि कौन से यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप चाहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से वही यूनिट स्टार्ट कर देंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन से यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू करूं। ओके, अलॉन्ग विद दैट किसी ने अगर वो 45 डे स्ट्रैटेजी नहीं देखी है, ठीक है, जो मैंने शेयर की थी, तो आप प्लीज जाके देख लीजिए। साथ में वीडियो खत्म होती है एंड स्क्रीन पे भी वो आ जाएगी, आप वो भी चेक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।